अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जिस चीज़ का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो एक 9mm पिस्टल है और ये CF98 इसका नाम है। ये चाइनीज़ मिलिट्री पिस्टल है। ये चाइनीज़ मिलिट्री में यूज़ होता है। ये तकरीबन मैंने 10 साल पहले ख़रीदा था दोस्तों। 10 साल पहले 45,000 का ख़रीदा था। सबसे पहले मैगज़ीन से शुरू करते हैं और इसकी सेफ्टी चेक करते हैं, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। वीडियो बनाना तो सिर्फ एक शुगर मिल है, तो सेफ़ है। सबसे पहले मैगज़ीन की बात करते हैं दोस्तों। तो इसकी मैगज़ीन बाकी जो हैंडगन्स होती है ना उनसे काफ़ी डिफरेंट है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, मिलिट्री ग्रेड है ना। तो इसमें सब मशीन गन की तरह बुलेट्स पड़ती हैं। आम पिस्टल्स में मैगज़ीन जो होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये बड़ी रग एंड टफ है, शायद इसलिए कि क्योंकि चाइनीज़ मिलिट्री वो ऑलरेडी उन्होंने अज़म किया हुआ है कि दुनिया को पीछे छोड़ना है। तो वो अपनी मिलिट्री में भी ऐसे हथियार बना रहे हैं कि बाकी वो बहुत सॉलिड हैं। अगर इसमें देखा जाए तो उन्होंने बनावट कोई नहीं दी। नए मॉडल्स में नीचे रेल का लगाने की जगह है वो रेड डॉट साइड या लाइट वगैरह, लेकिन ये पुराना है क्योंकि 10 साल पुराना है। तो इसमें उन्होंने वो भी नहीं दी, बिल्कुल एक सिंपल सा उन्होंने बनाया है। तो मैगज़ीन जो है व्यूअर्स वो 15 राउंड की है, 15 गोलियाँ इसमें डलती हैं। ठीक है, चलिए जी अब इसकी तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बात की कि कुछ ज़्यादा बनावट नहीं है, लेकिन एक इस पिस्टल में उन्होंने कमाल दिया। वो कमाल ये है कि इसका जो अंदर बोल्ट होता है ना, जो बैरल, उसके बैरल में एक उन्होंने ऐसा रोटरी मैकेनिज़्म दिया है कि जब आप फायर करते हैं तो बैरल रोटेट होता है और अपने झटके को खुद ही कम कर देता है। तो इस पिस्टल की रेट ऑफ फायरिंग जो है बहुत ज़्यादा है कि आप इसको लोड करके जब फायर करते हैं तो बाकी पिस्टल्स के मुकाबले में ये बहुत रेट ऑफ फायरिंग इसका ज़्यादा है, सेमी ऑटो में भी। और इसका झटका जो है बहुत कम है। तो फायरिंग रेट ज़्यादा होने की एक वजह तो अव्वल यही है कि झटका कम है, क्योंकि जब ज़्यादा झटका होगा तो पिस्टल पीछे जाएगा तो इतनी जल्दी आप अगला गोली नहीं चला सकते। क्योंकि झटका बहुत कम है इसलिए रेट ऑफ फायरिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका कमाल वही बैरल जो है उसकी रोटेशन की वजह से इसका झटका कम है। और इसकी बनावट भी ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा हैंडी है। ये छोटा है, कंसील्ड है, कम्पैक्ट है। इसको आप अपनी ट्राउज़र में, अपनी शलवार कमीज़ में बड़ी आसानी से आप जो है रख सकते हैं, किसी को पता नहीं चलता क्योंकि छोटा है साइज़ में। और बुलेट्स इसमें 15 ही डलती हैं। तो कीमत भी क्योंकि बड़ी मुनासिब है तो इसलिए मुनासिब कीमत के अतबार से वो एक एडिशनल इसका पॉइंट हो जाता है, प्लस पॉइंट। क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत कीमती पिस्टल्स वैसे भी नहीं ख़रीदने चाहिए दोस्तों। देखें, सबसे पहली बात, हथियार जो है रिलायबल होना चाहिए कि मुश्किल वक्त में काम आए। तो अगर आप एक ऐसा हथियार ले लेते हैं जो 50 लाख का है, 50 लाख के भी आते हैं, मैंने कई देखे। अब 50 लाख का लेके सबसे पहले तो उसको आपको उसकी अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी कि 50 लाख है, कोई चोरी ना कर ले। क्योंकि 100 बंदे की नज़र में अगर वो 50 लाख का आ गया हो तो आप वैसे ही पीछे हो जाएंगे। तो ये इंग्लिश की एक मिसाल है कि उसको उर्दू में आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि पहले बंदूक लें अपनी सेफ्टी के लिए और फिर सारी ज़िंदगी लगा दें उसकी सेफ्टी में। तो पाकिस्तान में भी डेफिनेटली हम लोग अगर कीमती चीज़ ले लेते हैं तो ज़ाहिर है लोगों की नज़र में होता है। तो सस्ता होने का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको इतनी परेशानी नहीं होती। ये फिर आपकी हिफाजत के लिए होता है, बल्कि आप इसकी हिफाजत नहीं करते। अब इसकी दोस्तों अगर इसकी सेफ्टी की बात की जाए तो देखें, इस वक्त ये अनलोडेड था लेकिन अभी इसको मैं इसका चेम्बर चढ़ाता हूँ, चेक किया हुआ हाल ही। अब देखें ये लोडेड कंडीशन में। अब मैं इस सेफ्टी को इस साइड ऊपर करूँगा तो ये लॉक कंडीशन में चला गया। अब एक प्लस पॉइंट ये है कि लेफ़्ट हैंडी और राइट हैंडी दोनों बंदों के लिए यूज़ हो सकता है, दोनों साइड पे अनलॉक करने के लिए। अब मिसाल के तौर पे मैं इसे अनलॉक करना चाहता हूँ जल्दी में, मुझे ख़तरा था, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लोड करके रखा हुआ था और सेव किया हुआ था। मैं इसका बटन जैसे प्रेस करूँगा तो ये अनलॉक हो गया। अब ट्रिगर दबाऊँगा तो ये फायर करेगा। तो ये बड़े प्लस पॉइंट हैं। तो ये जो फीचर्स उन्होंने दिए हैं, ये जो यूज़फुल फीचर्स होते हैं, उन्होंने उस पर ज़्यादा फोकस किया बजाय इसके कि वो फजूल उसकी डेकोरेशन पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि डेकोरेशन डेफिनेटली मैदान जंग में किसी को क्या पता कि गोली कहाँ से आई है, वो तो अल्लाह ही जाने। किसी ने मारी होगी, हथियार को तो नहीं देखना, गोली से डरना है जिसने डरना है। इसको खोलने का भी बड़ा आसान तरीका है, यहाँ से इसको बाहर निकालें। थोड़ा सा आम से मुश्किल है क्योंकि आम में बटन होता है, सब बटन नहीं है इसमें। आपको ये किसी टूल से प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा और फिर चेम्बर निकल जाएगा। बंद करना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी पिस्टल्स के मुकाबले में इतना हैंडी नहीं है। प्रोफेशनली आप कर सकते हैं, नॉन प्रोफेशनल बंदे के लिए मुश्किल होती है इसको खोल के बंद करना।
इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो एक्यूरेसी परफेक्ट है, तकरीबन 700-800 से भी ज़्यादा राउंड्स व्यूअर्स में से मार चुका हूँ। शूटिंग रेंज में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी निशाने से चूका नहीं है, जहाँ भी टारगेट रख के मारे वहीं मारता है, बिल्कुल परफेक्ट निशान है। तो अभी इसकी क्या कीमत होगी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं डीलर नहीं हूँ व्यूअर्स में। आपको पता है कि सर शौकिया इन चीज़ों का मुझे शौक़ है, तो टाइम पास के लिए रिव्यूज़ बनाता रहता हूँ। तो कीमत का जिस दोस्त को पता करना हो, पेशावर की मार्केट है, रावलपिंडी की मार्केट है, वहाँ से पता कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और 9mm का लाइसेंस बड़ा आसान बनता है, बनाएं, रखें, इस्तेमाल करें। वैसे भी मर्द के लिए जेवर है, इससे डरना नहीं चाहिए और इलीगल यूज़ भी नहीं करना चाहिए। ये हलाल हलाल पैसों से और हलाल काम के लिए लेना चाहिए, ना कि आप किसी को नुकसान देने के लिए जो है उस नीयत से लें, वो आराम है। तो अब इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है इसके साथ। तो व्यूअर्स 100% मैं सेटिस्फाइड हूँ कि इस कीमत में सबसे बेहतरीन जो है ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी है। इसकी जो फेलियर रेशियो है ना व्यूअर्स, वो 2000 राउंड के पीछे एक राउंड है। यानी कि 2000 राउंड मारेंगे तो चांस है कि एक राउंड मिस होगा, तो 2000 के पीछे एक ना होने के बराबर है। तो यानी कि बहुत ही परफेक्ट लेवल का पिस्टल है। जितने अमेरिका के बड़े महंगे महंगे पिस्टल होते हैं उनकी फेलियर रेट और इसका तकरीबन इसका फेलियर रेट जो बराबर है। तो इतने कम कीमत में इतना हाई जो परफॉर्मेंस है, ये बड़ा अचीवमेंट है उनकी यार, कमाल है चाइनीज़ की, ये कमाल की चीज़ बनाई है उन्होंने। तो ऊपर से मेटल है, नीचे से जो है ना भी ये प्लास्टिक है, तो इसलिए इसका वज़न बहुत ही हल्का है, ये अल्ट्रा लाइट है। शायद ही आपको मार्केट में इससे इतना हल्का पिस्टल जो है ना कोई और मिले। मेरे ख्याल से पर्सनल मेरे ओपिनियन है कि सबसे ज़्यादा लाइट है। तो 100% है, बिल्कुल बेगामों के लिए। सिर्फ चीज़ आपको ओरिजिनल मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है यहाँ तो वाला ही जाना है, दवाई का भी पता नहीं होता कि ओरिजिनल है या नहीं। अलबत्ता अच्छी जगह से जाएं, जाने से पहले हमेशा देखें कि बंदे की दुकान कैसी है। दुकान बड़ी होनी चाहिए, वैरायटी उसके पास काफ़ी सारी होनी चाहिए। फिर डेफिनेटली वो जो बंदा बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठता है तो चांस कम होता है कि वो 2 नंबर चीज़ देगा। अलबत्ता वो महंगा ज़रूर होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है यार, उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है पैसे भी ज़्यादा लेगा, उसका हक बनता है। तो ये मेरा रिव्यू था व्यूअर्स, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लाइक करें, मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। मेरे पेज को भी फॉलो करें, इससे मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाने के लिए।